ये नीचे की तरफ, इन्हें क्या कहते हैं हम, लाइट चेन्स। ठीक है, और ये वाली जो साइट है यहाँ पे होता है हमारे पास ATPase या ATPase साइट। ठीक है, अभी ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन होगी लाइट चेन। इसमें दो तरह की चेन्स मजीद आती हैं। एक होती है हमारे पास रेगुलेटरी लाइट चेन और दूसरी होती है इसेंशियल लाइट चेन। अब ये जो रेगुलेटरी लाइट चेन है ये किस लिए? ये है फॉर फास्फोराइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मायोसिन, फॉर फास्फोराइलेशन एंड मेंटेन एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। कौन सी चीज? रेगुलेटरी लाइट चेन। रेगुलेटरी लाइट चेन क्या करती है? फास्फोराइलेशन करती है और मेंटेन करती है एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। नेक्स्ट है हमारे पास इसेंशियल लाइट चेन। इसेंशियल लाइट चेन का क्या काम है? ये करती है स्टेबलाइजिंग मायोसिन हेड एंड नेक। जो मायोसिन का हेड और नेक था, ये थी नेक और ये था उसका हेड, इसे स्टेबलाइज करती है आपकी इसेंशियल लाइट चेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा ये जोन है जो कि किस में आता है? बिटवीन टू थिन फिलामेंट। ये है आपका एक थिन फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट। इसके दरमियान ये जो छोटा सा जोन है इसे हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। और जो हमारी ये जी डिस्क है ये मेनली किस प्रोटीन से बनी होती है? ये बनी होती है आपकी अल्फा हेलिक्स से। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बनाती है ये जी डिस्क। अच्छा, अभी हेड का फंक्शन रह गया। हेड के अंदर मैंने क्या कहा था, क्या होता है इसके अंदर? ATPase होते हैं। ठीक है, अब ये जो ATPase हैं ये किस काम आते हैं? जब हेड बाइंड करता है ना विद एक्टिव साइट्स, ठीक है, तो उसके साथ क्या करता है? ये स्लाइड करता है अलोंग द मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के जो मायोफिलामेंट्स है ना उसके अराउंड क्या करता है? स्लाइड करता है। किसकी वजह से? ATPase की वजह से। जाहिर सी बात है ATP होगी तो मूवमेंट पॉसिबल होगी, अगर ATP ही नहीं है तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। दिस हेड contain myosin ATPase that break into ADPase phosphate that is necessary for the sliding movement। ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे देखो, ये जो आपका थिन फिलामेंट है ये फिर बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ कनेक्ट करता है विद अ प्रोटीन। ठीक है, ये है आपकी प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये प्रोटीन आपकी ये जो आपका है थिन फिलामेंट इसे अटैच कर रही है बाहर वाले फिलामेंट के साथ। अब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर एब्सेंट हो जाए या डिफेक्टिव हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। दो तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है आपकी, एक होती है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और दूसरी होती है हमारे पास बैक्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दो तरह की है आपकी, एक है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और दूसरी क्या है आपकी? बैक्स। ठीक है, जो होती है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें तो लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो जाती है। ठीक है, और ये मेनली किसे अफेक्ट कर रही है? ये एक तो मोर स्वेयर होती है और अफेक्ट करती है 5 to 6 years ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, और इसमें जो म्यूटेशन होती है वो कौन सी होती है? नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन इसमें क्या बनता है आपका? प्री मेच्योर स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, और या फिर इसमें होगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? या तो इंसर्शन होगी या फिर डिलीशन होगी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अभी आ जाता है आपका बैक्स।
बैक्स जो है ये लेस वेयर है, लेस वेयर है देन डीएमडी, ठीक है। और इसमें जो एज अफेक्ट होती है वो है हमारे पास 10 to 20 years ऑफ एज के जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी मिस सेंस म्यूटेशन होती है, मिस सेंस म्यूटेशन, जिसकी वजह से मिस फोल्डेड प्रोटीन बनती है। अच्छा, अभी मुझे ये बताना था कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये है एक्स लिंक्ड डिस्ट्रॉफी, और इसमें प्रोटीन डिफेक्टेड होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन जीन। और मेनली ये अफेक्ट करेगी किससे, मेल चाइल्ड को, मेल चाइल्ड को अफेक्ट करेगी। एक्स लिंक्ड है, मेल चाइल्ड को अफेक्ट करती है। दो ही इसकी डिजीजेस आती हैं, एक आपकी डीएमडी है, दूसरी आपकी बैक्स है। मोर स्वेयर जो है वो आपकी डीएमडी है, लेस स्वेयर बैक्स है। डीएमडी किसे अफेक्ट कर रही है, 5 to 6 year ओल्ड चाइल्ड को, और बैक्स जो है ये इसमें मोस्टली 10 to 20 year ओल्ड चाइल्ड। इसमें मिस सेंस म्यूटेशन होती है, इसमें नॉन सेंस म्यूटेशन है डीएमडी के अंदर, और क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। दैट्स इट। अच्छा, एंड में ना आपकी एसकेएस में एक आता है एमसीक्यू, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम या एंडोमाइसियम के बारे में पूछा होता है, ठीक है। जो एपीमाइसियम होता है ये क्या होता है, इंटायर मसल को कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि इंटायर मसल को कवर कर रहा है। पेरीमाइसियम क्या होता है, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को कवर करता है। और एंडोमाइसियम में इंडिविजुअल मसल फाइबर आता है, ठीक है। अभी इसे याद कैसे रखना है, इसे आपने एक निमोनिक से याद रखना है, दैट इज एपिक ईएनटी प्रोफेसर बेंड्स नी एंड एज सिंगल इंडिविजुअल। मतलब कि ईएनटी का एक प्रोफेसर था, ठीक है, वो पूरी उम्र पढ़ता रहा, फिर वो बूढ़ा हो गया, उसने नी बेंड की एक लड़की को प्रपोज करने के लिए ताकि वो शादी कर सके, लेकिन उसने उसे इनकार कर दिया, तो वो बेचारा पूरी जिंदगी ऐसे ही रहा एज अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। एपिक से क्या बना, एपीमाइसियम। ईएनटी प्रोफेसर, ईएनटी मीन इंटायर मसल, प्रोफेसर से पेरीमाइसियम, ठीक है, और बैंड से बंडल ऑफ मसल फाइबर। और नेक्स्ट है आपका एंड, एंड से क्या बना, एंडोमाइसियम, और सिंगल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मसल फाइबर या सिंगल मसल फाइबर। दैट्स इट, यहाँ तक ही आपका हो गया कंप्लीट। और कल अब हम करेंगे कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन किस तरह से होती है और उसका स्लाइडिंग मेथड वगैरह वो देखेंगे।